एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नंदिनी दादू है और मैं आज आपके वैक्सीन रिलेटेड सवालों के जवाब देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में इस टाइम पे 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड, और बहुत जल्द हमारे पास रशिया की स्पुतनिक वी भी अवेलेबल होगी। तो ये वैक्सीन कैसे काम करती हैं, इनका क्या फ़ायदा है, लगवानी चाहिए कि नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे एंड कौन सी बेस्ट है, तो हम इस बारे में आज बात करेंगे। वैक्सीन कैसे बनती है? कोवैक्सीन में कोरोना वायरस को लेते हैं, उसे मारते हैं, उसे इनएक्टिव फॉर्म में करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो जब आपकी बॉडी में उसे इंजेक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी को लगता है कि कोरोना वायरस आ गया और वो फटाफट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। ऐसे देता है वो आपको प्रोटेक्शन। यहीं पर जो कोविशील्ड है उसे कैसे बनाते हैं? कोविशील्ड में हम यूज़ करते हैं एक वायरल वेक्टर, जिसे हम कहते हैं चिंपैंजी एडिनो वायरस। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन लगा देते हैं। तो जब उस फॉर्मुलेशन को आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो आपकी बॉडी उस स्पाइक प्रोटीन को सेंस करती है और उसको कोरोना वायरस समझ के फटाफट एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। दोनों वैक्सीनेशंस आपके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं फटाफट, जो आप 3 हफ्ते के अंदर आपकी बॉडी में पीक करती हैं। तभी आपको एक डोज देने के बाद दूसरी डोज रिपीट करनी पड़ती है। जो दूसरी डोज देते हैं उससे एंटीबॉडीज़ और ज़्यादा मल्टीप्लाई होती हैं और आपको और ज़्यादा प्रोटेक्शन देती हैं। कोवैक्सीन का पहला शॉट जब आप लेते हैं तो उसके 4 हफ्ते बाद आप दूसरा शॉट ले सकते हैं। कोविशील्ड का पहला शॉट जब आप लेते हैं तो आपको 6 से 8 हफ्ते बाद दूसरा शॉट लगाना होता है। ऐसे दोनों शॉट लेने से आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस। यहीं पर बात आती है एफिकेसी की। जब हम एफिकेसी की बात करते हैं तो कोवैक्सीन की एफिकेसी है 78% और कोविशील्ड की है 70%। एफिकेसी क्या चीज़ होती है उसको समझेंगे। जब 100 लोगों को लिया और उनके अंदर कोवैक्सीन का शॉट लगाया गया तो उसमें से 100 में से 78 लोग को जो है एंटीबॉडीज़ बनी, तो वो हो गई उसकी एफिकेसी, यानी कि 78% एफिकेसी। जब हमने 100 लोगों को लिया और उनके अंदर कोविशील्ड का वैक्सीन लगाया तो उसमें से 70 लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी, तो वो हो गई उसकी एफिकेसी, यानी कि 70% एफिकेसी। तो ऐसा देखा जाए तो इन दोनों की एफिकेसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोटेक्शन देती हैं। यहीं पे बात आती है तीसरी वैक्सीन की, जो है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी जो रशिया की वैक्सीन है, वो जो है उसकी एफिकेसी 92% है, जो कि अब तक में सबसे ज़्यादा मानी जा रही है और इसलिए बहुत सारे लोग उसका वेट कर रहे हैं कि शायद वो है जो हमें इस वायरस से बचा सकता है। वी कोविशील्ड और कोवैक्सीन से कैसे अलग है? स्पुतनिक वी जो है बनाया जब गया तो बिल्कुल कोविशील्ड के फॉर्मुलेशन पे बनाया गया, यानी कि एडिनो वायरस वाले फॉर्मुलेशन पे। तो लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि कोविशील्ड और स्पुतनिक में फिर इतनी एफिकेसी में फ़र्क क्यों है? स्पुतनिक की एफिकेसी 92% है और कोविशील्ड की 70% है। वेल, इसका आंसर ये है कि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जब आप लगाते हैं दोनों शॉट, तो आपको दोनों सेम फॉर्मुलेशन के लगाए जाते हैं, जबकि स्पुतनिक की कंपनी क्लेम करती है कि जो आपको दोनों शॉट लगते हैं उसमें पहला शॉट अलग फॉर्मुलेशन है और दूसरा शॉट अलग फॉर्मुलेशन है। दूसरा शॉट जो लगाते हैं अलग फॉर्मुलेशन से, उसकी आपकी एंटीबॉडीज़ और ज़्यादा तेज़ी से बनती हैं और ज़्यादा बनती हैं और इस वजह से वो और ज़्यादा प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो ये इंपॉर्टेंट बात है अबाउट स्पुतनिक वी। बट स्टिल स्पुतनिक वी अभी तक इंडिया में आया नहीं है, उसका फेज़ 3 ट्रायल इंडिया में चल रहा है। तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इंडियन पॉपुलेशन इस वैक्सीन के साथ और क्या कैसे प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट कोरोना वायरस, ये अभी भी हमें देखना बाकी है। ऑल्दो अगर एफिकेसी इतनी ज़्यादा है तो आई एम श्योर ये वैक्सीन अपने आप में बहुत अच्छी होगी। दूसरी चीज़ जो आप मुझसे पूछेंगे वो ये है कि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड हम लगवाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों आप लगवाते हैं तो दोनों वैक्सीनेशन के बाद आपको घर आएंगे और आपको 2 से 3 दिन तक हल्का बुखार, कमज़ोरी, ठंड लगना, या जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है वहाँ पर दर्द होना, सिर दर्द होना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। प्लीज़ इसमें घबराने की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है टू एनी वायरस दैट इज़ इंजेक्टेड इन योर बॉडी, या कोई भी वैक्सीन जो हम इंजेक्ट करते हैं। ये बहुत नॉर्मल है और ये अच्छा है। इसका मतलब है कि वो वैक्सीन काम कर रही है और आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बना रही है। सो प्लीज़ उससे घबराना नहीं है। इसका उपाय भी बता देती हूँ। जब आपको बुखार हो, ठंड लगे, बदन दर्द हो या सिर में दर्द हो तो आपने सिर्फ एक प्लेन पैरासीटामॉल खानी है, और जब आपको हाथ में दर्द हो तो पैरासीटामॉल वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा। तो 2 से 3 तक ये सिम्टम्स रहते हैं, तो प्लीज़ परेशान नहीं होना है और वैक्सीनेशन से डरना नहीं है। वैक्सीनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप वैक्सीनेशन करवाते हैं और आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं
तो अगर आपको कल को कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो आपकी एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट फाइट करके आपकी बॉडी को बचाती हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती हैं। ये फ़ायदा है वैक्सीनेशन करवाने का। पर इसका फ़ायदा ये है कि वो आपके अंदर सिम्टम्स नहीं लाएगी या आपकी बीमारी को आगे बढ़ने से रोकेगा। आपके अंदर फिर भी वायरस है जो आप और लोगों को स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब आपने वैक्सीनेशन करवा लिया तो आपको तो इम्यूनिटी मिल गई, लेकिन आपके सामने वाले जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाया आप उसको ये वायरस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या शायद अगर उसने वैक्सीनेशन लगवाया भी हो तो उसको भी आप वायरस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आपने डबल मास्किंग करनी है, आई शील्ड पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने वैक्सीनेशन लगवा लिया है तो अब मुझे ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं, मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं, या मैं घर से बाहर निकलूँ तो मैं बिना मास्क और फेस शील्ड के जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। हमें वैक्सीनेशन का मतलब ये समझना है कि ये सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, अकेले के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, सबके आसपास के लोगों के लिए प्रोटेक्शन है। इसलिए सबको समझाएं कि वैक्सीनेशन करें, वैक्सीनेशन करवाने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाएं, सो दैट एवरीबडी अराउंड अस इज़ वैक्सीनेटेड और हम सब सेफ रहें। और जिस स्पीडी से ये वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, ग्रो कर रहा है, फैल रहा है, वो उस चीज़ को रोक लगा सके। सवाल ये है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है। यस, काफ़ी केसेस में देखा गया है जिनको 1 डोज लगी है या जिनको 2 डोजेस भी लग चुकी हैं उनको भी इस साल कोविड हुआ है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको समझाया कि वैक्सीनेशन से आपको ये फ़ायदा है कि आपकी बॉडी इम्यूनली स्ट्रॉन्ग रहती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो फाइट कर पाती है वायरस को, आपकी एंटीबॉडीज़ जो है वो तैयार रहती हैं टू फाइट एनी वायरस। लेकिन फिर भी वायरस आपके अंदर आके रह सकता है, वो स्प्रेड भी हो सकता है और वो थोड़े बहुत आपको बाद में दिक्कत भी कर सकता है। तो कोरोना हो रहा है उन लोगों में जिनको वैक्सीनेशन लगी है, प्लीज़, लेकिन उससे घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि फिर वैक्सीन लगाने का क्या फ़ायदा। वैक्सीन लगवानी है ताकि हम उस सिवियरिटी को रोक पाएँ, जिस सिवेरिटी से ये वायरस जो है हमारे अंदर बैठकर हमारे बॉडी में चेंजेस कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, उस सिवेरिटी को हम रोक पाएँ। इसीलिए वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस काम को करिए। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि अगर स्पुतनिक वी आने वाली है तो क्या हम स्पुतनिक वी का इंतज़ार ना करें, जानते हुए कि उसकी एफिकेसी इन दोनों वैक्सीन से बहुत ज़्यादा है। वेल, देश के हालात आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि वायरस बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है और अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब वैक्सीनेट हो जाएं इस टाइम पे, शुरुआत कर दे वैक्सीनेट होने की, ताकि 1 डोज भी हो, कम से कम हमें कुछ प्रोटेक्शन तो मिले। सो आई वुड सजेस्ट कि जो वैक्सीन अभी अवेलेबल है प्लीज़ उसकी वैक्सीनेशन करवा लें और जल्द से जल्द अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, सो दैट वी कैन फाइट दिस वायरस एंड वी कैन प्रोटेक्ट इवन मी आवरसेल्व्स एंड दी अदर पीपल अराउंड अस। आपको पता है कि जब आप वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल में बोला जाता है कि आप आधा घंटा रुकेंगे। इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग हैं जो 30 मिनट के अंदर ही भागना चाहते हैं। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस ये है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको पहले किसी दवाई से एलर्जी हो चुकी है या उनकी एलर्जी किसी ड्रग से थी, किसी इंजेक्शन से थी। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो आधा घंटा हॉस्पिटल में रुकें। कोई भी इंजेक्शन लगाने के बाद 10-15 मिनट में अगर कोई रिएक्शन होना होता है तो हो जाता है। तो अगर आप आधे घंटे तक हॉस्पिटल में हैं और आपको कोई प्रॉब्लम होनी है तो वो वहीं होगी, डॉक्टर्स की निगरानी में होगी एंड दे कैन हेल्प यू ASAP। वो जल्द से जल्द आपका इलाज कर पाएंगी। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर आप वैक्सीनेशन लगवाने के बाद हॉस्पिटल में आधा घंटा रुकते हैं तो उसी में भलाई है और ये करना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ अपने डॉक्टर से, आपकी ट्रीटिंग फिजिशियन से, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, कोई दवाई आप लंबे समय से ले रहे हैं तो अपनी ट्रीटिंग फिजिशियन से ज़रूर पूछिए कि क्या ये मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ या लगवा सकती हूँ। वो आपको बहुत क्लोजली देख रहे हैं तो वो बेहतर जानते हैं कि ये वैक्सीन आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। जहाँ तक कि गाइडलाइंस कहती है अभी तक कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं आया है, स्पेसिफिकली ओनली फॉर प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग फीमेल्स है जहाँ पर अभी गाइडलाइंस क्लियर नहीं है। बाकी हर जगह आप अपने फिजिशियन से पूछेंगे और वो आपको बेटर सलाह दे पाएंगे कि आपको वैक्सीनेशन कब लगवाना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर हमें कोविड हो चुका है इस बार और हमारे को पहली डोज लग चुकी थी उससे पहले, तो अब हम सेकेंड डोज कब लगवाएंगे। वेल, अगर आपको कोविड हो चुका है तो जिस दिन आपका RT-PCR नेगेटिव आया या जिस दिन आपको लगता है कि आपको रिकवरी हो चुकी है, आप स्वस्थ फील कर रहे हैं, उस दिन से आप 3 हफ्ते बाद अपनी नेक्स्ट डोज यानी कि सेकेंड डोज प्लान कर सकते हैं। चीज़ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो ये है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कौन सी बेहतर है, कौन सी बेस्ट है, मैं कौन सी लगवाऊं। वेल, दोनों वैक्सीन बहुत अच्छी हैं, दोनों वैक्सीन बहुत सेफ़ हैं, दोनों का फॉर्मुलेशन बहुत सेफ़ है। दोनों में अब तक जो देखा गया साइड इफ़ेक्ट भी लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। वही बुखार आना, जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहाँ दर्द होना, ठंड लगना, सिर दर्द होना। सो प्लीज़
घबराएंगे नहीं। और दूसरी चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप कोवैक्सीन के बारे में देखेंगे, क्योंकि उसके फॉर्मुलेशन की वजह से कहा जा रहा है कि वो आगे आने वाले हर वेरिएंट को, जैसे कि वायरस अपने आप को हर घड़ी बदल रहा है, म्यूटेट कर रहा है, तो उस केस में कोवैक्सीन ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, ऐसा डेटा निकाला गया है। सो आई थिंक वो उसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी कौन सी वैक्सीन लगवानी है वो आपकी चॉइस है, वेराज मैं ये भी कहती हूँ कि प्लीज़ जो अवेलेबल है वो लगवा लीजिए, इसमें ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि इस टाइम पे वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि हम बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं हो सकते, जो अवेलेबल वैक्सीन है उसको हम स्वीकार करें। और भी काफ़ी क्वेरीज हैं जो मुझ तक पहुँचती हैं, मैं कोशिश करूँगी उन सबके सवालों के जवाब आपको दे सकूँ। सो फॉर नाउ आई थिंक हमारे को 2-3 चीज़ें वो क्लियर हैं। वो ये है, एक तो स्पुतनिक वी की वेट नहीं करनी, आई थिंक वो आने में भी थोड़ा वक्त लग सकता है इंडिया में। सो प्लीज़ जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो कराएंगे। और दूसरी बात, अपने आसपास सबको कहेंगे कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करें, क्योंकि जब हर कोई वैक्सीनेट हो जाएगा तो काफ़ी हद तक इस वायरस का रेप्लिकेट होना या फैलना हम रोक पाएंगे। सो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए एंड स्टे सेफ। आई सी यू सून।